ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 18। यस्मात् क्षरम् अतीताहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। पुरुषोत्तम योग, इस चैप्टर को हम पुरुषोत्तम योग भी कहते हैं। और पुरुषोत्तम यहाँ भगवान अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। संसार में कई सारे कंपटीशन आपने होते हुए देखे होंगे, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड। इस संसार में एक ही मिस्टर है, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ऑल द यूनिवर्स टेकन टुगेदर, मिस्टर ऑल यूनिवर्स प्लस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पुरुषोत्तम, एक ही, पुरुषों में उत्तम एक ही है। कोई आदमी हो सकता है आपको अपनी लंबाई चौड़ाई से अट्रैक्ट करने का प्रयास करे, कई अपनी इंटेलिजेंस से आपको अट्रैक्ट करेंगे, कई अपने जेब के साइज, उनका धन से आपको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई अपनी लच्छेदार बातों से। लेकिन वास्तव में संसार में एक ही है, ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण। उनसे अट्रैक्ट होने का समय है, वास्तव में उन्हीं से अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इज पुरुषोत्तम। वाई टू सेटल फॉर समथिंग लेस। आप कहेंगे उनका तो ऑलरेडी, उनकी तो ऑलरेडी है राधा रानी, सीता मैया। कृष्णा कैन एक्सपैंड हिमसेल्फ, अपने आप को वो अनलिमिटेड विस्तार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप कृष्ण से प्रेम करेंगे तो आप कहोगे कैसे कृष्ण हमसे प्रेम कैसे करेंगे, वो तो ऑलरेडी, क्योंकि वो ऐसा करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान का अपना कितना विस्तार कर लेते हैं और हर डिवोटी को संतुष्ट कर देते हैं जिस रूप में वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहता है। इसलिए यदि संबंध बनाना ही है तो इस संसार में नकली संबंध क्यों बनाए जाएँ, जो कि नकली एक्सपेक्टेशन क्यों रखी जाएँ, जो आगे ना पीछे कभी ना कभी टूट जाती हैं। हाँ, जो आज बहुत प्यारा लग रहा है वो कल बहुत बुरा लगने लगता है अचानक से। लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव लाइफ में अक्सर आते हैं। इसलिए यदि हम कहते हैं ना कि सब, हर कोई, एवरीबडी वांट्स टू फॉल इन लव, बट वी मस्ट फॉल इन लव विद दिस ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। यहाँ कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। हम लोग अगर ऐसा कहते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है क्यों अहंकार में क्यों हो तुम, क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम अक्षर हैं, या हम जीवात्मा हैं। हमारा साइज बहुत कम है, हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, हमारी औकात बहुत कम है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी अपने आप को बारे में कुछ बोलता है तो सबको पता है कि आज बोल रहा है, आज उसका दिन है, कल नीचे आ जाएगा, ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। बट ये ऊँट नहीं है, दिस इज कृष्णा। कृष्ण के साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि कृष्ण आज बोल दिया और कल अपनी बात को नीचे दबाना पड़ जाए। तो जब भगवान बोलते हैं कौन ते प्रतिजान ही ना में भक्त है पड़े, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, हे अर्जुन आप युद्ध लड़िए मेरे कहने पर। अब अर्जुन ने कई बार कई सारी गलतियां करी जो कि इररिवोकेबल थी, इररिवर्सेबल थी। वो बोलता है कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं मारा सनसेट तक तो अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी जान दे दूंगा। बोलने के बाद भगवान ने कहा क्या क्या बोलते हो तुम, सोचना चाहिए बोलने से पहले। हाँ, अब जब बोल दिया अर्जुन ने, तो भगवान ने क्योंकि प्रॉमिस किया था अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो भगवान ने इतना बड़ा खेल कर दिया कि सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, या जो भी लीलाएं हुई आप जानते ही हैं कुरुक्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कभी भी, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो च्युत या अच्युत से परे है, अक्षर और अक्षर से परे है। क्योंकि यहाँ का जो इस संसार में जो जीव है, माना आध्यात्मिक जगत में अक्षर है या आध्यात्मिक जगत में अच्युत है, अच्युत स्थिति में है, लेकिन वो हो सकता है अच्युत यदि वो सावधान ना रहे तो, क्योंकि वो बड़ा माइन्यूट है। लेकिन भगवान कभी इस श्रेणी में आ ही नहीं सकते च्युत या अच्युत की, इसलिए इस श्रेणी के परे हैं। इसलिए कहते हैं कि इन दोनों की श्रेणी से परे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने बारे में बोल सकता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं भगवान हूँ। हमने कभी किसी और देवता को ये क्लेम करते हुए सुना नहीं है हमने आज तक। शिव जी ने कहीं बोला हो मैं सब संसार का भगवान हूँ, कहीं गणेश जी ने बोला हो, कहीं दुर्गा जी ने बोला हो। हाँ, इनके पुराणों में इनकी शक्तियों का बहुत बड़ा बखान हुआ है और इनको भगवान जैसा ही बोला गया, भगवान ही बोला गया है।
बट यहाँ पर गीता इज़ वेरी स्पेशल वैदिक ग्रंथ, जिसमें भगवान कई जगह ये डिक्लेयर करते हैं, कई जगह डिक्लेयर करते हैं। आप गीता पढ़ोगे तो दैट इज़ नॉट कि भगवान अहंकार में बोल रहे हैं, क्योंकि अहंकार में वो बोलता है जिसकी कैपेसिटी नहीं होती है, और वो आउट ऑफ कैपेसिटी बोल जाता है कई बार, है ना। या हम बोलते हैं कि आज तुम्हारा समय अच्छा है तो तुम इतने डींगे मत हाको, कल तुम्हारा समय खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे। आज तुम बिजनेस एम्पायर हो, टाइकून हो, टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो, कल रहोगे क्या। कल तुम्हारी किसी फैक्ट्री में आग नहीं लग जाएगी, कल और कुछ मार्केट में ट्रेंड नहीं बदल जाएगा, हु नोज। और ऐसा होता है, हमने देखा है। बड़े बड़े बिजनेस एक ज़माने में कितने बड़े, नोकिया और सच अ बिग ह्यूज कंपनी मोबाइल्स, और कहाँ है वो, कुछ कुछ कोई जानता ही नहीं उसको कहाँ पे चली गई, क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट आया कंज्यूमर टेस्ट में और वो अडेप्ट नहीं कर पाई। तो कौन आदमी कब आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। बट क्या हम भगवान के साथ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि संसार में तो देवी देवता तीनों गुण, पता नहीं कौन कौन लोग चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि जीवात्माओं को उनका रिएक्शन दे पाए, कर्मों का फल दे पाए। बट भगवान के कौन से कर्म कौन सा फल वो तो कर्म करने की ताकत देते हैं। हाँ, इसलिए उनके द्वारा ये कहा जाना कि मैं हूँ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे मुझको नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, ये अहंकार नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई को ज़रूर बोलना चाहिए, तभी तो जीवात्माओं को पता चलेगा। पर दुख की बात है कि इतना क्लियरली डिक्लेरेशन के बाद भी लोगों को डाउट रहता है, हाँ, हु इज़ गॉड। इसलिए भगवान बहुत क्लियरली यहाँ डिक्लेयर करते हैं, जगह जगह पर डिक्लेयर करते हैं। आज फिर कहते हैं कि मैं उस अच्युत और अच्युत से परे हूँ, डोंट, मेरे को मिंगल अप मत करो उनके साथ, डोंट थिंक कि दरिद्र नारायण है, तुम भी नारायण बन जाओगे। क्या बकवास है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। कौन इस श्लोक को पढ़ के कह सकता है कि जीवात्मा कभी भगवान बन सकता है, कह सकता है कोई। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं क्षर से अक्षर से दोनों के परे हूँ। हाँ, यहाँ तो क्षर अक्षर कौन है, क्षर अक्षर हमारे लिए तो कहा जा रहा है कि जो इस संसार में है वो च्युत हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, और आध्यात्मिक जगत में है वो ऊपर है, वो अच्युत हो गए हैं। लेकिन हमारी पोजीशन परमानेंट नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं तुम दोनों से मैं परे हूँ, आप दोनों के बीच में नहीं हूँ मैं। कौन कह सकता है कि दरिद्र नारायण हो जाता है कि तुम भी भगवान और हम भी भगवान हैं। लोग कहते हैं ये पंच तत्व है ना भाई, यही है सब कुछ। पहली बात तो उन्हें ये नहीं पता कि 24 तत्व हैं। कितने लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, वो कहते हैं पंच तत्व हैं, बस ये 5 तत्वों से। भागवत बताती है कितने तत्व हैं। और एक तत्व को, तत्व तो क्या है, तत्व को कौन देता है, महत तत्व। महत तत्व के पीछे प्रधान, और प्रधान के पीछे वो कारण हर चीज़ के, कारणोदक्षाई, कारणोदक्षाई के कारण। और कहाँ तक जाएंगे आप, अल्टीमेटली कृष्ण, इट एंड्स ऑन कृष्ण। इसलिए ही इज़ द बेस्ट। ही इज़ नॉट शिवा, ही इज़ नॉट ब्रह्मा, ही इज़ नॉट विष्णु ऑल्सो, ही इज़ द बेस्ट। ऑल्दो ही इज़ विष्णु बट इन ए फुल फॉर्म। इसलिए भगवान अपने लिए बता रहे हैं यहाँ पर, मैं कह रहे हैं यहाँ पर, चूँकि मैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं किसके लिए कहा जा रहा है, कोई मूर्ख गधा ही ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ मुझे खाना चाहिए। आप कहोगे अच्छा आपका मतलब है आपको चाहिए, मतलब आपके पूरे परिवार को चाहिए, अच्छा आपके पूरे कुटुंब को चाहिए। आप किसके लिए कह रहे हैं, आप आत्मा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। अरे झापट मारेगा उसका, खाना देता है कि नहीं देता है, मुझे चाहिए। तो बेमतलब का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन है। भगवान इज सेइंग हिमसेल्फ, खुद ही कह रहे हैं अहम, क्या कहते हैं, यस्माक्षरम अतीत हम अक्षरात अभी च उत्तमा, उनसे भी उत्तम है। अतः अस्मि, अस्मि मैं हूँ, लोके वेदे चा प्रतिथा पुरुषोत्तम, आई एम दैट पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसके बाद भी इसको समझना है तो समझना ही नहीं चाहता है वास्तव में, क्योंकि उसकी कोई सांठ गांठ है किसी देवता से, किसी तांत्रिक से। वो उन्हीं के पास जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ से कुछ सप्लाई हो रही है, वो सप्लाई बंद नहीं करना चाहता है। उसको प्रेम से कोई मतलब नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो मौका परस्त है, उसको केवल फ़ायदा चाहिए। भगवान के साथ तो तपस्या करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, बिना अहेतु का प्रेम करो, ये करो। भैया ये सब नहीं हो सकता अपने से। यहाँ सब कुछ रोकड़ा, सब कुछ बताओ मिलेगा क्या, कौन करेगा भगवान से प्रेम। कितने लोग मिलेंगे आपको करने वाले। इसलिए लोग नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं भगवान की। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। ही इज टू बी नोन एज पुरुषोत्तम। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं, इंडिविजुअल हैं, समझना पड़ेगा।
अंतर इतना ही कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में, शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। सबने बताया कितने पुरुष आपको बोलेंगे ये कितने संसार में गलत काम हो जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से, जबकि द बेस्ट जो है वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है, उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन ही नहीं है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं। ऐसा हमने अभी चर्चा करी कि कोई भी जीव भगवान बन सकता है, या आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, यही तो है भगवान। आप कहाँ भगवान ढूंढे जा रहे हो, इधर उधर घट घट में कहाँ भगवान ढूंढ रहे हो? यही तो है, यही तो है, यही तो है भगवान। ऐसे कहते हुए अगर आपको लोग नहीं मिले तो भ्रम में मत रहिए, ऐसे लोग हमें मिल चुके हैं बहुत सारे, जो बोलते हैं यही है सब। कहते खुद ही को कर बुलंद इतना, वही तो कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है। बताओ, बन गए ना भगवान, यही तो है भगवान, और क्या है। इस ऐसे स्टेटमेंट से हम लोग भगवान बन जाते हैं। जब कृष्णा इज सेइंग आई एम पुरुषोत्तम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी टार्क डॉल हैंडसम जो आपको अच्छा लगता था, थोड़े दिनों में कमर झुकी भी होगी, उसकी लाठी उसने पकड़ी भी होगी, दांत उसके निकल चुके होंगे। एंड दैट्स द ट्रूथ फॉर एवरीवन। जिसने आपको जिस भी तरह से इन्फ्लुएंस किया होगा, बुद्धि से, किसी भी चीज़ से, आप थोड़े सालों में देखोगे कि वो उसकी खाल गल रही है, उसकी त्वचा गल रही है, उसको रोग पकड़ लिए हैं। वो जो बोलता था कि मैं हूँ उत्तम, वो जमीन को चाट रहा है। इसलिए कहते हैं कृष्ण हमेशा वैसे रहते हैं, इज एवर ग्रीन। नॉट अ फिल्म एक्टर इज नॉट एवर ग्रीन। जो फिल्म एक्टर्स अपने आप को एवरग्रीन कहते थे वो चले गए। एवरग्रीन तो एक ही है संसार में, तो उनके साथ दिल लगाने की ज़रूरत है, कोई और उनके जैसा नहीं हो सकता है। लोके शब्द पौरुष आगम में स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। तो शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। तो समझने का अर्थ ये है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक व्यक्ति हैं, वो इंडिविजुअल हैं, ऑल्दो वो मल्टीपल डिवीज़न अपने बना लेते हैं, अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं, अपनी एक्सटेंशन बना लेते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से, लेकिन वो श्याम सुंदर, वो सर्व आकर्षक हमेशा एक व्यक्ति बने रहते हैं, जो कि आज अर्जुन के साथ खड़े हैं और अर्जुन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अर्जुन को डिक्लेयर कर रहे हैं बहुत क्लियरली कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो हर व्यक्ति, संसार में हर व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, मुझे प्राप्त करना। क्यों ना प्राप्त करा जाए? वाई टू सेटल फॉर बेस्ट। एक लड़की अपनी शादी करती है तो कितने लड़के ढूंढती है, एक को रिजेक्ट करती है, दूसरे को रिजेक्ट करती है। हम कहते हैं कि व्हाट अबाउट कृष्णा, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट कृष्णा? तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण अचीवेबल नहीं है, बट द थिंग इज़ कि उनके साथ ये छल नहीं चलेगा जो संसार में हम लड़के लड़कियाँ आपस में कर लेते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद। वहाँ ये छल नहीं चलेगा, क्योंकि वो हृदय की बात को पढ़ना जानते हैं। वहाँ पर केवल साफ हृदय, समर्पण, प्रेम यदि कोई करे तो कैसा भी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि एक फल वाली थी, फल बांटने वाली का क्या आप बोलेंगे, फल बांट रही है सड़कों में, और भगवान ने उसका दिल चुरा लिया, उसकी इतना उसका सरलता को देखकर। और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। कोई ऑपुलेंट भगवान लोग हैं ना, गोपियाँ फेमस, द्वारका की रानियाँ तो रानियाँ थी, लेकिन गोपियाँ क्या थी? साधारण ग्वाल बाल, मतलब जो ग्वाल बाल ने जो गायें चराती हैं, चारा बनाती हैं, चक्की पीसती हैं, चूल्हे की रोटी बनाती हैं। तो वाई कृष्णा इतना क्यों उनके दीवाने हैं? बिकॉज ऑफ उनकी सिंप्लिसिटी और सरेंडर की वजह से। तो यही चाहिए भगवान को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को दहेज में कुछ नहीं चाहिए, इज नॉट लुकिंग आफ्टर डाउरी। या आप वो भी नहीं देखना चाहते कि आप कितनी हसीन हैं, कि आपने आज कितना फाउंडेशन लगाया चेहरे पे, आपके बाल कितने हसीन हैं, आपकी आंखें झील जैसी हैं कि नहीं है। इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर दैट। वो केवल हृदय की सरलता और सरेंडर को देख रहे हैं। यदि आप उस पुरुषोत्तम को चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की